नहीं नहीं सांप के मुंह। मुझे एग्जैक्ट नहीं। हाँ तो आप उसमें लिखिए मुझे अकाउंट मतलब अमाउंट का नॉलेज नहीं। पर ये जो काउंटिंग है ये वहाँ से मतलब जो मुझे हाँ ठीक है। निवेश में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से खरीदी गई समस्त संपत्ति किसके नाम पर व कहाँ स्थित? कभी सोचा नहीं था ऐसे मगजमारी में फंस जाएंगे। जो बिल्कुल क्लियर होता इधर लिख किंतु सुना है कुछ कंपनी के नाम व कुछ काम में लगे सीनियर के नाम पे भी व मैनेजमेंट के रिश्तेदार बिल्कुल क्लियर क्लियर। अरे कुछ सीनियरों के नाम पे भी है ना, है ना, कुछ सीनियरों के नाम पे है। अब वो जो वहाँ तो मैं भी चला चलूंगा, साथ में चलूंगा, जब आप कहेंगे तो मैं चला चलूंगा, क्योंकि वो रास्ता बताने वाला मैं हो जाऊंगा। उनका एड्रेस को लेके एड्रेस का घर ले चलेंगे। हाँ बस बस बस। शाम को मैं तो आवाज से समझ में आ रहा, दिन में करना कभी बात करें। कल दिन में भी किया था 3 बजे। हाँ ये भी किया था मैंने। ये पहला टाइम था। तो उसकी जड़ है केवल सुशील, मैं उसको बिल्कुल वो मुझे भी थोड़ा लगा, वो आंटी जानती है मैं उनके प्रति क्या है मेरी बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और जब तक हम AISO में थे, ज्यादा दिन नहीं थे वैसे हम जबलपुर में AISO में, हमने अपने माध्यम से एक मीटिंग कराई थी तो हॉल में जगह नहीं थी, याद होगा सर गुड्डू, उसमें हुई थी हरियम पैलेस। हाँ ऊपर जाके फर्स्ट मीटिंग रही ना, हॉल में जगह नहीं थी फर्स्ट मीटिंग। अभी भी मैं खड़ा हो जाऊंगा, फोन लगाऊंगा तो जैसे कलेक्टर के यहाँ जाते हो ना आप 10 लोग, इसका प्रभाव अगर 100 लोग जाएंगे तो ज्यादा पड़ेगा। सही बात है। आए तो नहीं आएंगे ना, आए तो नहीं आएंगे, इसलिए नहीं आएंगे। सुशील तिवारी सर आए उदाहरण के लिए, अब एक उदाहरण मैं आपको ही दे देता हूँ। अभी इस बार आप गए, ठीक है ना, मुझे जानकारी मिली आप 2 बजे जा रहे हो, कितने बजे? 12:30 बजे। ये भी गलत है ना, सेम डे मुझे 12:30 बजे कहा जा रहा है, आप 2 बजे वहां आ जाए। आपकी जब प्लानिंग हुई तो कम से कम प्लानिंग जब हुई कि हम फलाने दिन 2 बजे वहां चलेंगे, तो उस प्लानिंग में यहाँ के लीडरों को क्यों नहीं बुलाया गया कि हम ऐसा करें और फलाने दिन हमको वहां चलना है? नहीं, गलत बोलूं तो बोलो भाई। जिस दिन मैंने आपको कॉल किया था उस चीज के लिए तो मेरे को नहीं, मेरे पास लिस्ट ही लेट आई। जब अपन डेट बनाते हैं कि अपने को कल चलना है वहां, मान लो आज हम बना रहे हैं कि 1 हफ्ते बाद हमको चलते हैं, तो आज ही हमको क्यों नहीं बुलाया गया कि हम बना रहे हैं, ऐसा हम करें कि ना करें और किस दिन रखें? मम्मी गलत बोल रहे हो तो बोलो। मैंने आपको कई बार पूछा है। हम
आपने भी यही कहा है कल चलना है तो आ जाना है, या आज हम वहाँ इतने बजे जा रहे हैं। नहीं भाई, हमने ये बताया कि तिवारी जी बोले तिवारी जी का नाम लोगे मैं आऊंगा ही। तो फिर आपने बोला कि हमारे तिवारी जी पटती है, मतलब भाई हमने स्पष्ट बोला, मैडम को तुरंत बोला, मैडम तिवारी जी के साथ अगर आप हो तो मुझे आप कॉल मत किया करो। हाँ ना, कई बार मैंने बिल्कुल मैंने साफ कह दिया आप लोग की भाई क्या चल रहा है, ये भी तो बात है ना। AISO में हम लोग वहां से अलग हुए थे जब भोपाल में वार्षिक हिसाब हुआ था। वार्षिक हिसाब हम कोषाध्यक्ष से पूछे, हम इतना चंदा दिए, बताओ हिसाब बताओ, क्यों नहीं बताया? आप दोनों पहले से काम कर रहे हो, आप और माया मैडम, इनको हम आपके ऊपर अचानक बिठा दे, जबकि ये कोई सैलरी वाला काम नहीं है। देखो फिर भी सम्मान को ठेस लगेगी ना। हम कोई संगठन चला रहे हैं, हम पहले से हैं, हमारे बाद वाले को आप ऊपर बिठा दोगे तो ठेस लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना इस चीज को। तो ये कारण हो गए थे, 2 कारण। हम अध्यक्ष थे, हमको आप सीनियर भी मानते हो, हमारे ऊपर संभागीय अध्यक्ष बैठ गया बाद में, हमारा जूनियर बाद में बैठा, वो भी जूनियर, तो सही बात, हमको तो अलग होना पड़ेगा। नहीं जरूरी है। फिर हम नहीं अलग हुए, भोपाल के 10-11 सीनियर अलग हुए, हम सारे लोगों ने फिर सलाह मशविरा किया। एक ग्वालियर के BS बाजवा और 8-9 लोग भोपाल के, गुना के ब्रजेश चौहान, बोले ऐसा हो रहा है, हिसाब सब सारे थे, हिसाब में सारे थे सामने, क्यों नहीं चाहिए पब्लिक का पैसा, हिसाब क्यों नहीं चाहिए? हम अगर दिल्ली जा रहे हैं तो हम किराया खर्च नहीं कर रहे हैं एज ए अध्यक्ष, आप किराया क्यों निकाल रहे हो? आप शाम की पार्टी का खर्चा क्यों बता रहे हो उसमें? और क्या, सही बात है। नहीं लेकिन अभी अपन जब एक बार दिल्ली, आपको भी भोपाल वालों के साथ मैं सामने बिठा दूंगा जो फिर हम लोगों ने एक नया संगठन रजिस्टर्ड करवाया, ISO, मिलता जुलता है, A हटा दिया बस। अब क्या किया जाए, ISO बना लिया, अब क्या किया जाए? तो हम लोगों ने मैडम से पहले परिचित थे, नंदा मैडम से, और जो पूरी जानकारी थी कि कोर्ट में अगर कोई है तो वो है। फिर हम लोग पूना गए, मैडम ऐसी बात है, और हमने AISO छोड़ दिया, हम चाहते हैं हम आपके साथ गठबंधन करें। और मैडम आज तक ISO हमने बनाया है, किसी से कोई चंदा नहीं लेते हम, मतलब जबलपुर में भी अगर कोई बुलाए तो हम यही कहते हैं वहाँ की व्यवस्था आप देख लेना, बस हमको 1 रुपए नहीं चाहिए, हम लोग आएंगे अपने खर्चे से, आएंगे अपने खर्चे से, खाएंगे अपने खर्चे से, जहाँ होगा रहेंगे। उधर अगर सुनंदा मैडम ने जब भी कुछ फंड मांगा, जब बॉम्बे में हुआ था सेवी का घेराव, तब भी हम लोग ने 30,000 रुपए भेजे थे, कोई पब्लिक का पैसा नहीं, 10 लोगों ने 3-3 हजार रुपए मिलाए भेजे। हमारी कोई रसीद ही नहीं, हम काटते ही नहीं रसीद। अच्छा हाँ, रसीद वो जो दिल्ली में भी कट रही थी वैसी रसीद, जंतर मंतर में कटी थी, चंदे की कोई रसीद नहीं हमारे संगठन, अपने दिए थे ना कहीं भी कोई। अभी कटनी वाले बोल रहे हैं तो मैं भैया अपनी व्यवस्था कर लो, 100, 50, 10, 5 जितने लोग हो जाओ, हम और KRK सिंह आ जाएंगे, जो बातचीत होगी कर ले। अभी कटनी में एक FIR हो गई थी, उसको निपटाने के लिए, मतलब निपट गई, आसानी से निपट गई, कुछ नहीं। एक जूनियर और मैंने कहीं ये सुना है कि वो इसलिए नहीं आते हमारे बीच में, कहीं उनको कुछ हो ना जाए। जब हमको नहीं हो रहा तो आपको कैसे होगा? जैसे भी अभी मान लो उनके कहे अनुसार हम काम करते हैं तो हमको भी तो डरना चाहिए ना, ये कमीने सीनियर हमारे ही साथ कुछ ना कर दें। तो जब हम नहीं डर रहे तो आप क्यों डर रहे? आप भी विश्वास करो ना, आपकी केवल जुबान से हम आपके साथ हैं, जब तो सामने आओगे तो हम तो और दिल खोल के साथ देंगे ना। आप फोन कर रहे हैं कि अब आने के, बोल बहुत जल्दी आऊंगा मैं सामने, आप लोग बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि इनका बहुत मैं सुनता हूँ, इनके बहुत सारे वीडियो में सुनता हूँ, बस जब वो सब सारे सीनियर को लपेटते तो थोड़ा दुख होता है, बस और कुछ नहीं, बाकी सब नहीं, दो चीज बोलते हैं आप, फिर कभी न्यूज़ चैनल में ये बोलते हैं, मैं सब सुनता रहता कि उसमें से सब वो नहीं है, मतलब नेगेटिव सब नहीं है, पॉजिटिव भी बहुत है।
जो सपोर्ट नहीं कर रहा है जो। और एक बात बताऊं मैं, कोई भी हो, ये वीडियो भी मेरा डलेगा ही, वो भी देखेंगे, इसलिए मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, ये व्यक्ति या तो फील्ड का है या मैंने, तभी इसको इतनी अंदर की सारी बात पता। ये हमसे भी सीनियर है, जिस लाइन में भी रहा हो, चाहे फील्ड में रहा हो, चाहे मैनेजमेंट में रहा हो, वो हमसे भी बहुत आगे का है, क्योंकि जितनी इनको बारीकियां पता है हम सबको, तो वहां तक पता ही नहीं, वहां तक पता ही नहीं। ये बिल्कुल करीबी है, मान लो भंगू साहब के आसपास के लोग। ये उनके कमिटमेंट भी है, द जीरो चैनल में आप कभी सुनिएगा तो सुनते भी होंगे, उनका साफ कमिटमेंट है कि 11 सवाल के पूर्णतः जवाब अगर मुझे प्राप्त हो जाएं या लोढ़ा कमेटी को प्राप्त हो जाएं, तो मुश्किल से 90 दिनों में आपका पैसा आपके पास रखूंगी। यहाँ तक कि उन्होंने खुद भी रखने की गारंटी दी है, लेकिन बस इन 11 सवाल के जवाब होने चाहिए। जिस दिन इन सवालों के जवाब उसके उस डेट से लेकर उसके 3 महीने एक ऐसा कैंपेन चलाया जाए ना, एक चैनल के माध्यम से सारे सीनियरों को इनवाइट किया जाए। हाँ, देखो आप घर घर जा रहे हो, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 जगह जाएंगे मैडम, सही है ना? मान लो एक न्यूज चैनल वाला इकट्ठा सबको कॉल कर देता है, सारे मतलब नाम से नहीं, सारे सीनियर को एक बार, सारे सीनियर आ जाए, जो नहीं आएगा वो बेईमान होगा। जो नहीं आएगा वहाँ बेईमान होगा, वहीं सबसे भरवा लो ना सारे 11 सवाल, और क्या आप भी सामने सीनियर भी सामने, जो वहाँ नहीं आएगा वो बेईमान होगा। मैं तो खुद अपने मुंह से बोल रहा हूँ, ये ऐसे घर घर जाने में तो ये काम जो एक दिन में होना चाहिए सालों लग जाएगा। भाई आप जितने जगह जाओगे, जितने का आपको परिचित हो या नॉलेज है, जहाँ नहीं परिचित कर करके जा रहे हैं। अरे मैडम अपन तो चलेंगे, मैं ले चलूंगा। हाँ। कई बार हो सकता है नहीं ले जाओ, लेकिन मैं रहूंगा तो वादा है, अगर उन्होंने ऐसा बोला तो फिर मेरे मुंह से तो गाली निकलेगी, बिल्कुल वही निकलेगी आपके सामने, नहीं छोड़ेंगे। तो इसके चलते मतलब मैं अगर साथ में रहूंगा तो चाय पानी तो मिलेगा। बस आपसे हाथ जोड़कर चाय पानी पैसा नहीं, कि आप बस साथ दें। तिवारी जी का नहीं, आप नहीं आप बिल्कुल साथ दें, मैं किसी का नहीं बोलती, लेकिन आप जरूर साथ। मैं संगठन के साथ में हूँ, ग्राहकों के साथ में हूँ, जब जहाँ मुझे अभी सुबह ही सुनंदा मैडम का फोन आया था, सुबह सुबह मैं सो के भी नहीं उठा था, क्या है क्या चल रहा है, मैं दिक्कत परेशानी सब पूछती हैं। मैडम ऐसा है, अभी कटनी में हो गया था, तो अभी उनको की बाईपास सर्जरी हुई है, इसलिए थोड़ा ठंडा हार्ट का ऑपरेशन हुआ। बोले अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, 4 तारीख को आप आएंगे, KR के आएंगे, फिर वहीं बैठ के कुछ प्लानिंग करते हैं। इतनी बात हुई है। ये है कि निराकरण जल्दी नहीं हो पाएगा, बढ़ता ही जा रहा है। ये जल्दी कमेटी और कोर्ट ही कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट और कमेटी ही कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट तो देखो, जब हम कई बार मैडम एक चर्चा सुनते हैं कि जमीनें हमको पता चली हैं, इनके नाम है, इनके नाम है, इनके नाम, एक उदाहरण के लिए, या मेरे नाम है, ऐसी चर्चा सुनते हैं। तो अभी हम लोगों ने प्रयास किया था, तेंदुखेड़ा की जमीन कई नामों से थी, आपको नॉलेज ना हो, हम लोग तहसीली तक भी गए थे, तहसीलदार से ये भी बात हुई, सर ये पल्स की जमीन है, इसकी रजिस्ट्री रुकवानी चाहिए। बोले मुझे क्या पता है पल्स की है, ये तो इसके नाम की है, बेच रहा, मैं कैसे रोक सकता हूँ। कोर्ट या कमेटी ऐसा कोई लेटर जारी करे ना कि ये पूरी जमीन, इन नामों की जमीन ये सारी पल्स की है, तब हम रोक सकते हैं। हमारे आंखों से देखते हुए वो रजिस्ट्री हो रही, तो और ढूंढ के हम क्या करेंगे, जो है जिसको हम जानते हैं वो तो हम रोक नहीं पा रहे, जो हम जानते हैं वो पल्स की जमीन है, अब वो कोई पंजाबी आ रहा बेच रहा है, हम उसको रोक नहीं पा रहे। तेंदुखेड़ा की प्रैक्टिकल बात बता रहे, हमारी आंखों के सामने रजिस्ट्री हो रही, हम रोक नहीं पा रहे, तो और ढूंढ के हम क्या करेंगे। ढूंढ भी ली तो हमारे हाथ में है क्या, हमारे हाथ में नहीं है कि हम बेच के माया मैडम के पैसे दे दें,
नहीं तो उसके एविडेंस अपन निकाल सकते भाई ये पैसा आपके पास कहाँ से आया? एविडेंस तो हम निकाल सकते हैं सब कुछ, लेकिन हम उसका कर क्या सकते हैं? जैसे अभी उनने क्या चंद्रशेखर आजाद ने मैं कितनी मैं प्रॉपर्टी आपको रोकी? तेंदू खेड़ा के तो उसने भी पेपर भेजे थे मेरे पास, वहीं के साथी ने व्हाट्सएप पे ही डले होंगे, उसमें से काफी जमीनें तो सेल हो गई, सेल आउट हो गई, अभी हो गई थोड़े दिन पहले। अब हमने मैडम को भी बताया, सुनंदा मैडम को, मैडम ऐसा हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है, क्या करें? देखते हैं, कुछ कोशिश करते हैं। फिर हमने रेगुलर हफ्ते में कई बार फोन किया, बोले हमने कमेटी को रिपोर्ट भेज बता दिया है जबलपुर में ऐसा ऐसा हो रहा है, और वही कोई एक्शन ले सकता है। मतलब हमारी मजबूरियां हैं, हम क्या कर सकते हैं? नहीं तो ये तो मैनेजमेंट की गलती है ना, मैनेजमेंट की गलती है। मैनेजमेंट है जब तक, जैसे कि इसमें एक दो सवाल आपने पढ़े होंगे, उनको उस चीज की जानकारी पूरी लिस्ट वाइज देनी चाहिए, और देनी चाहिए। जब तक अगर वो नहीं देंगे तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते, और वो वहां से जब तक ऑथराइज नहीं कर सकते, तो बस वही हमारा ये पॉइंट है कि किसी एक मैनेजमेंट द्वारा पूरी लिस्ट जारी की जाए, इतनी जमीन है, इन नामों पे है, ये सारी संपत्ति पीएससी, बस, और उसको कमेटी के पास भेज दे, कमेटी आदेश निकाल दे, सब तहसीलों में सारे जगह आ जाए कि इन नामों की जमीन सारी पीएससीएल की है, वो कोई बेच ना पाए, फिर नहीं बिकेगी। तो भी चंद्रशेखर जो एक मुहिम चला रहा है, वो तो बहुत प्रॉपर्टी रोक दी उनने, वो चंद्रशेखर जी तो है ना? डायरेक्टर थे, चंद्रशेखर आजाद जी डायरेक्टर साहब थे, खूब पैसा कमाए। हाँ, आंटी से बोलना गुड़िया को अंदर सुला दो कल, सुला दो। इस पलंग में नहीं, वहाँ सुला देना अंदर। नहीं कहीं भी सोएगी ना तो उड़ जाएगी, तुरंत उड़ जाएगी। तो इसको लेके क्यों घूम रहा है ठंडी में? वही खाते हैं। सही नहीं है ना वो। अच्छा, दीदी की गुड़िया है। किसके भरोसे? अच्छा, सर आप लोग किसी भी एंगल से निर्मल सिंह भंगू के पास नहीं पहुंच सकते हैं ना? हो सकते हैं अस्पताल वगैरह में, तिहाड़ के अंदर तो जा नहीं सकते जब वो अंदर रहते हैं। नहीं तो अभी तो बाहर आ चुका है वो ना। अभी सुना है वो बीमारी के बहाने। बाकी आप एक भी बार और देखो जो उसने किया है ना मैडम, उसकी सजा कोई कानून नहीं दे सकता जितनी उसको मिल गई। मतलब कानून तो फांसी पे ही ज्यादा से ज्यादा लटकाएगा, उससे बड़ी सजा वो भोग चुका है। उसकी दोनों किडनी चली गई, इकलौता उसका लड़का था वो चला गया। तो तब भी तो उसने सोच लिया कि पैसा उसके बाद जिसकी पूजा की जाती थी, अब उसके पास मिल जाए तो केवल जूते ही मारेंगे लोग। तो क्या काम का? अब ऐसे उसका समाज बहिष्कार हो रहा है। उसको खुद सोचना चाहिए, वही तो खुद सोचना चाहिए कि मैं जिस पैसे को लेके इज्जत नहीं है, उस पैसे को अब मैं क्या करूँ? क्या करूँगा, मार के कहाँ जवाब दे रहे हैं? मतलब पैसा तो वही इज्जत वाला है ना पैसे जो मान सम्मान से मिले। पैसा कितना बड़ा चीज हो गया है। आदमी आ जाए जो ब्लैक मनी, कितने बुजुर्ग होने के बाद भी आस लगी हुई है उसको, है? खाली बोल दे रात भर भैया ठहर जान दो यार, और इतना पैसा ले लो। अरे पैसा तो छोड़ो कुछ नहीं, और हमको पता चल जाए इस मंगलर है तो शायद हम हाथ जोड़ लेंगे उसके, भैया तू मत ठहर और 100-200 ले जा, चले जा, सही बात है। है ना? सही। तो उसकी स्थिति तो इस टाइप की हो गई। उसको तो सारे लोगों को पैसे दे के फुर्सत होना चाहिए, अगर उसकी बस में है तो देना ही चाहिए। इतने दिन तो उसको रोकना ही नहीं था। सबके दे के सबके पैर का पानी धो के पी लेना चाहिए। अब उसको बोला अब धार हो गया, कन्यादान हो गया। देके उसको तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाना चाहिए। अरे जाके उसको वहाँ भजन करना चाहिए अमृतसर में बैठ के स्वर्ण मंदिर में। अपनी करनी सुधारना चाहिए, सही करनी बात। सुधारना। अरे समाज उसको जूता मारेगा, देखना कोई समय में बहिष्कार करते हैं तो। कहीं के लायक नहीं रहेगा वो। ये पेपर 4-6 सेट, एक सेट ले आना फिर हम करा लेंगे। मैं पीडीएफ भेज दूंगा ना सर। 11 सवाल कंप्लीट हो गए, आखिरी वाला होगा। अच्छा ये ले बख्तावरी साहब चलो, बोलते सारे रहे। साथ देने तैयार हैं। वीडियो भेज दो। सैनी जी के लड़के भी चलने तैयार हैं। सीधा पे सीधा फोटो पूरे उसके तारे थे। आप सब
कोई नया संगठन रजिस्टर्ड करवा लिए हो नहीं कि ये ISO में हो? नहीं है, कोई से में नहीं, सब कैंसिल। हम आपसे बता रहे हैं कोई हम संगठन किसी नहीं है। संगठन में नहीं, ना ही ISO, ना ही AISO, ना ही फिर मैं कोई आपके साथ बिल्कुल कोई संगठन ना नहीं हमें कोई संगठन से नहीं, लेना AISO से भी मेरा बुरा कोई वो नहीं है, भेदभाव नहीं है। पृथ्वीराज जी जब भी दिल्ली में मिलते हैं हमारी बहुत अच्छी बात होती है। मैंने ये बल्कि जबलपुर की शिकायत बताई थी, सर ऐसा ऐसा लोग नोक झोंक करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो बोले नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हम किसी संगठन, हम सिर्फ ये सवालों के जवाब से कड़ियां जोड़ रहे हैं और ईश्वर की कृपा रही तो बहुत जल्दी हम उनके गिरबान पकड़ के बैठे, क्योंकि जब वो मखमल के बिस्तर में वो बिछौना बिछा के सो रहे हैं और हम यहाँ पे पीड़ित जैसे घूम रहे हैं, मेरा तो और सभी का यही है कि हम पीड़ित हैं, तुम नहीं हो, तुम तो आज भी मखमल के बिछौने में ही सो रहे हो। आप तो आज भी सुखी हो बोलो। हाँ, आप तो आज भी सुखी हो। पैसा तो हमारा गया है और हमारे पैसे से तुम बंगले में बैठे हो, महलों में रह रहे हो, तो बंगला भी अपना हुआ फिर। तो हम तो तुम्हारे बंगले में रहेंगे। मेरे तो अब सीधा है, अब मैं जिसके घर में जाऊंगी, चाहे वो मैं भंगू के घर में पहुंच जाऊं या किसी के में भी, आप नहीं रहोगे, अब हम रहेंगे, अब हमें रहना है आपके घर में बस। अब मुझे सीनियरों से सिर्फ यही सपोर्ट की आशा है, क्योंकि वो लोग जवाब देते हैं फोन में, आप अपने सीनियर को लेके आओ। तो तुम आए थे ना हमारे घर साथ में सीनियरों के, अब क्यों नहीं आते हो? अब क्यों आप आगे पीछे हो रहे हो? बख्तावर सिंह को भी कॉल करो तो ऐसे ऐसे जवाब दे रहे। रिकॉर्डिंग सुनाई सर आपको मैंने अब। वैसे जवाब नहीं, अब हमें इनसे जवाब नहीं, अब हमारे तरफ जवाबों के सवाल के जवाब हमारे फालतू जवाब हमारे चाहिए। ऊपर जेपी तो उनको भी अपन पकड़, उनसे भी सवाल के जवाब ले लें। आप ले लेना उनसे, आपको लेना ही पड़ेगा ना। आपको साथ में चलना। हाँ, हम लोग चलेंगे, साथ में चलेंगे ना, हम लोग तो बिल्कुल आपके साथ हम लोग चलेंगे। कल चलिए। मैं तो उधर रोज जाता हूँ, खेती है परिवार है। सही। महाराजपुर पे परिवार नहीं ये वाली। ठीक है ना, तो कल चले भैया हाँ सर के सीनियर के पास, ठीक है ना। है ना? सर सर के जो सीनियर भी हैं, क्या नाम है उनका? जेपी कुशवाहा जी। बड़े भाई हैं इनके तो। अच्छा कैसी बात कर रहे सगी हैं? नहीं अच्छा, बड़े रिश्ते में लगते हैं ऐसे नहीं। नहीं, हम तो सगा ही मेरे समझते रहे परिवार का अभी। मैं ही हूँ बस। जब भी आपने हमसे इंट्रोडक्शन करवाया बोले मेरे बड़े भाई हैं। बोलने की भाषा में गुड्डू ही साथ में तो छोटा भाई है। नहीं भाई रिस्पेक्ट देते हैं, वो सही बात है ना। वो लेकिन हम लोग बड़े ही जैसे आज तक मैं तो यही समझा बड़े भाई है। मैडम, सबसे बड़े हम ही बेईमान लोग नहीं हैं। है वो आदमी, हाँ, बेईमान नहीं है, हमसे अपन छोटे जानते हैं। हाँ, लेकिन बख्तावर सिंह ने तो बिल्कुल साथ नहीं। वो व्यक्ति- मेरे किसी भी टीम में, मतलब मेरे ग्राहक के संबंध में कोई भी मेरे ऊपर अड़चन भी आई होगी तो मैंने जेपी कुशवाहा को नहीं अड़ाया होगा कि नहीं इसको पकड़ो उसको। नहीं, कभी नाम नहीं बताया, ये तो है। मुझे पता है ये बेईमान है ही नहीं। देखो सर, अपन लोग कभी बेईमान नहीं रहे, अपन ने हमेशा पिछली अच्छा बार काम जब किया है। मैं था भोपाल में, पिछली बार जब वो 6-7 पेज की आप लोग कंप्लेन देने गए थे, हाँ हाँ हमें बुलाया था, उसमें भी जेपी साहब गए थे तो मेरे से पूछ के ही गए थे। नहीं हमने आपको भी बुलाया था। हम बाहर थे ना। आप बाहर, आपने बोला आप बाहर नहीं, आप घूमने कहीं जा रहे थे, घूमने कहाँ गए हैं? भोपाल नहीं गए थे आप। तो भोपाल ही तो थे, अब वहाँ घूमने वाली जगह नहीं नहीं, आप कहीं बोले थे यहाँ जा रहे हैं मैडम, तो हम नहीं जा भोपाल में थे, मैं खुद तो बता रहा हूँ। घूमने हम भोपाल लोग में 4 साल से कहीं जा ही नहीं रहे। तो घूमने लायक अभी हमारे परिवारों में शादी हो गई तो हम लोग गए नहीं। भैया रहिए रहे थे आप। नहीं हम गए भैया नहीं। मेरे माता जी जानती हैं। हम 4 साल से मैयर वो कह रहा है आप, राम कुमार आप कुशवाहा। पूछना हम कितनी साल से नहीं गए। मामी कोई बात नहीं, मैयर कह रहा है राम कुमार कुशवाहा। ऐसे मिल रहा है, सबसे भैया पहले ये भैया यहाँ- साल में कुशवाहा जी जाते हैं, राम कुमार जी हाँ जाते हैं। वो वहाँ गए थे और आप भोपाल में थे। हम हम लोग भोपाल ये में। भोपाल में रहे। और जेपी साहब को मेरे पास फोन आया, बोले वो वहाँ बुलाया गया है तो मैंने चले नहीं, हमारा भी टूर रहता था साल में एक जगह, एक बार जरूर अच्छा जाते। सर, वो ओपी से ऐसे तो हम भी आज तक जब से हुआ तब से ये लफड़े के कारण कहीं नहीं जा पाते। जूनियर है वो आपके? अच्छा, उनके नाम पे प्रॉपर्टी तो नहीं है? मुझे नहीं नॉलेज, मुझे नहीं नॉलेज। कौन मेरे नाम पे भी हो तो मुझे नॉलेज नहीं, है? क्योंकि ओपी कंपनी कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हो हाँ, उमा मैडम ये चीज बोल रही थी कि मेरे नाम पे भी हो तो मेरे नॉलेज में नहीं।
मैं पूर्ण अपने होश में बोल रहा हूँ, मेरे नॉलेज में नहीं है। तो आपके सीनियर के बाद उनके सीनियर के बाद कौन हुए मतलब? जेपी साहब के बाद थे तेजेंद्र पाल सिंह चन्नी, आपने खूब जीरो में नाम भी सुना होगा। उसके बाद नहीं, कहाँ पाला रस्सी की तो खरीद भी नहीं है। चन्नी सर को कैसा पकड़ा? नहीं, वो खरीद भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, जब आप मिलना चाहो मैं मिलूंगा। क्योंकि वो हो तो सकता है चन्नी साहब AISO के मंच पे भी आए थे। आए थे जंतर मंतर पे। अच्छा, जीरो साइज की लोगों ने बिना कुछ सुने उनको वहीं बुरा भला कहा था, तो दूसरी बार फिर नहीं है। तो पहली बार अनशन हुआ था 3 दिवसीय, उसमें वो आए थे। कौन सी बात? लेकिन बिना कुछ जाने उनको लोगों ने बहिष्कार किया था, उल्टा सीधा बोला था, तो दोबारा चलिए मिलते हैं। जब कहोगे मिलोगे। किससे सर? चन्नी साहब से कभी भी मिलोगे। वो कहाँ पर है? वो रहते तो जयपुर। देखो मेरे यहाँ पे तो प्रॉपर्टी बहुत निकली सर। कोई बात नहीं, निकली होंगी, मुझे नॉलेज नहीं। हाँ, वो उसमें दिया है ना, आप पढ़ोगे तो। मैंने सुना भी है, जीरो चैनल के एपिसोड सुने। देखो मैं काम करता था जो उसका नॉलेज है। अब कंपनी PSEL किसके नाम पे जमीन खरीद रही है, रियल बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, कोई जोक नहीं मार रहा हूँ। उस समय तो ये था। अब मैंने काम क्यों किया, ये भी एक तथ्य वाली बात है। मैंने एक तो सीनियर आके मुझे जोड़े, उसके पहले मैं PLS में काम करता था, 2-4 साल उसमें किया था। PLS करता था। हम लोग जुड़ गए थे लेकिन काम नहीं कर रहे थे। मैं जुड़ गया था PSEL में 95, एकदम स्टार्टिंग 95, लेकिन बिल्कुल काम नहीं करते थे, मतलब विश्वास नहीं होता था PLS के बाद। लेकिन 2002 में इनका कोई मुकदमा अटका था जयपुर राजस्थान हाई कोर्ट में। उसकी जो इन्होंने जीत हासिल की थी, वो कॉपी जब हम लोगों को दी है, हमने अपने भाई लोगों से, लॉयरों से पढ़ाया है PSEL क्या है कैसा है, तो जब उसमें हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी तो 80% कंपनी पे हमको भरोसा हो गया था। तभी से हम लोगों ने मन लगा के काम किया था। तो मैं तो कभी कभी प्रशासन से भी पूछना चाहता हूँ, एक ऐसी कंपनी जो 83 से चल रही है, 32 साल 30-32 साल चली मैडम, है ना, एक ऐसे प्रशासन उस कंपनी को 6-6 अवार्ड दे देते हैं, 6-6 अवार्ड दे देते हैं। हाई कोर्ट जयपुर से वो कंपनी चाहे जैसे जीती हो, मुझे नहीं मालूम, मतलब जज साहब ने वहां भी देखा होगा कंपनी क्या है कैसी है, उस समय जीत गई। अचानक 2011 में कार्रवाई हुई और कंपनी को साल भर के अंदर सील कर दिया जाता। तो क्या प्रशासन 31 साल अंधा था? हाँ, सही बात। 32वें साल आंख खुल गई बिल्कुल। 2014 जब वो प्रशासन जिसने रजिस्ट्रेशन दिया, हम कोई गैर रजिस्टर्ड कंपनी में काम तो नहीं कर रहे थे, हम तो रजिस्टर्ड कंपनी में, वो भी 2002 में कंपनी ने हाई कोर्ट से क्लीन चिट पाई, है ना, तो हमसे ज्यादा दोषी प्रशासन है बहुत ना, हमसे ज्यादा दोषी तो प्रशासन है ना। हमने तो हमारे सीनियर को देखा, चलो सीनियर भी अंदर से बेईमान था, किसी के दिल में हम नहीं घुसे थे, ठीक है ना। फिर हमने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का निर्णय देखा, उसको देख के दिल जान से भिड़े, अपने बहुत सारे साथियों को फंसा डाले, मैं तो यही कहूंगा ना, फंसा डाले। अब वो किसकी गर्दन पकड़ेंगे हमारी? बिल्कुल पकड़ ही रहे। सही है, 2011 में हम तो खुद ही छोड़ दिए रहे काम बिल्कुल। पहले इनके सीनियर दूसरे थे, रविशंकर के दूसरे थे, एक हमसे पुराने हैं, तो इनके मामा जी हमसे पुराने, हम जुड़े नहीं थे उसके पहले से वो काम कर रहे थे, हम तो जुड़े भी नहीं थे, PSEL को जानते भी नहीं थे, उसके पहले से लोग काम कर रहे। लेकिन जब हम जबलपुर में जुड़े, ऑफिस हुआ तो परिचय हुआ, नॉलेज में आए, चल रहा था वही 2nd ईयर 3rd ईयर, इनका सीनियर नहीं आता, मैं भैया नया कोड निकाल लो हमारे साथ काम करने, बस इतनी अप्रोच हुई, डायरेक्ट जुड़ गए फिर ये हमारे बन गए। जबकि ये PSEL ऑलरेडी पहले से कर रहे थे, मेरे पहले से कर रहे थे, मैं जानता भी नहीं था PSEL। फिर इनसे भी कुछ मुझे विश्वास हुआ, मैंने इनके मामा जी से पूछा, मैं कैसा क्या काम है, आप तो पुराने हो,
बोले नहीं वो तो टाइम से पैसा मिल रहा है। नहीं मिलता था पैसा, अपन लोग को मिला ही मतलब नहीं। मेरे पुराने रियल में इनके मामा जी थे, तो कुछ प्रैक्टिकल इन्होंने बताया, नहीं वो जिसका हमने जमा किया था उसका पैसा बकायदा मिला। अरे 2011 तक लोगों को ये मिला, विश्वास हुआ। कोई ग्राहक को कंप्लेन नहीं रहेगी छोटा किसी छोटा तरह से। विश्वास जोड़ के हमारा पूरा विश्वास। अब पहले 80 खाते, फिर 120 के बाद 40 हुए, और अब कहीं बढ़ते ना बढ़ते कहीं, हजारों के खाते चालू हुए। जो छोटा छोटा विश्वास है वो हमको ले जाके और मैं तो समझता हूँ सबसे ज्यादा प्रशासन जिम्मेदार, सबसे ज्यादा प्रशासन। अगर कंपनी किसी और के नाम पे जमीनें कर रही थी, करते जा रही थी तो प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन क्या भाई किस चीज का रिकॉर्ड लेता था इनसे, या लेता ही नहीं था, चलो मनमानी करते रहो। पीएसीएल में इतने लाख करोड़ रुपए पीएसीएल ने बटोर लिया, हर साल कोई ना कोई रिपोर्ट तो प्रशासन को देता रहा होगा, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को। तो उस समय ये नहीं पूछा जा रहा था भैया इतने पैसे लिए तो कहाँ डाले, बताओ मैडम। अगर बोलो तो सबसे ज्यादा तो जवाबदार प्रशासन है। अपना टीडीएस भी कटता रहा हर प्रकार से, जितना भी कमाते रहे अपन। टीडीएस जाता था गवर्नमेंट के पास, मान लो जितना कमीशन आता था टीडीएस जाता था, तो टीडीएस चुपचाप गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता था, तो दिखता नहीं था पीएससीएल का। अब तो उनको दिक्कत नहीं होती रही सरकार को, तब तो कितना बिजनेस होता हो। सबसे ज्यादा तो हमको मार रहा है प्रशासन। सेवी को पावर दे के गलत हो गया। 2014 में कंपनी को बंद किया जा रहा था, तब मैनेजमेंट ने एक लिखित शायद आवेदन भी किया था कि हमको 3 महीने नहीं 3 साल का समय दे दिया जाए तो हम पैसे वापस कर दें। शायद ये बात आपको भी कंफर्म होगी। मैंने उसमें न्यूज़ में सुना है। तो मैनेजमेंट ने कहा था हमको 3 महीने का टाइम पर्याप्त नहीं है, हम प्रॉपर्टी बेच के पैसा 3 महीने में नहीं दे पाएंगे, हमको कम से कम 3 से 5 साल का समय दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, रिजेक्ट कर दिया और कंपनी को सील कर दिया। फिर प्रशासन 3 महीने क्या 4 साल में पैसा क्यों नहीं बांट पाए? हाँ, वही हमारा भी मुद्दा है। क्यों नहीं बांट फिर जब लोढ़ा कमेटी को 6 महीने का टाइम दिया गया, सब कुछ किया गया, तो फिर देना चाहिए। लोढ़ा कमेटी टाइम फ्री है। अच्छा, टाइम फ्री है, उसके ऊपर कोई टाइम बॉन्ड नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था आप 6 महीने में एनालिसिस करके हमें रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ना तो ये लिखा है कि 6 महीने में इनका पैसा वापस। नहीं पैसा कहूँगा। आप देखना, मैं आप खूब टाइम लेके आया हो तो फिर मैं कहीं ना कहीं से फाइल में ढूंढूंगा। ठीक है ना मेरे पास। मैं तो कहता हूँ आपकी बात सही हो जाए तो भी हमें फायदा। हाँ। हम लड़ते एक ही रास्ता, तो कोई भी हो मंजिल तो एक ही है हमारी। मंजिल एक ही, सबका पैसा मिल जाए बस। फिर हम तो जाके बनारस की डुबकी लगाएंगे, गंगा जी की। हम तो गंगा सागर अरे पहले चालू हो जाए तो चालू ही है, अगले महीने मिल जाए तो अगले ही महीने कुंभ। केवल आदेश हो जाए, सब लोग पेपर सबमिट करो, पैसे मिलना चालू हो गए तो हम कुंभ चले जाएंगे। हम आदेश ही में खुश हैं। और मैं तो गंगा जी जाके निर्मल सिंह भंगू का पिंड दान करूंगा। मैं गया जी जाके और पल्स का बैग पीछे से बहा दूंगा। इससे क्या होगा, लोग प्रधानमंत्री जिंदा रहता है भुतला जला पिंडदान करोगे वो स्वर्ग पहुंच जाएगा। ऐसे पापियों का पिंडदान नहीं करना है। सुखी हो जाएगा। हाँ यार सही बात है, उसका अगला जन्म अच्छा हो जाएगा। हम तो ईश्वर से कामना करते हैं कि इस जन्म तो जन्म, अगला जन्म भी उसको सही ना मिले। ये सही बात। उससे ज्यादा बेईमान है सुब्रतो भट्टाचार्य। सुब्रतो भट्टाचार्य, इनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, इसलिए नहीं अपने यहाँ का पीएसीएल का मुखिया, सबसे मुखिया है। पल्स ग्रुप का मुखिया है निर्मल सिंह, पीएसीएल का मुखिया सुब्रतो भट्टाचार्य। उसकी फोटो तक नहीं देख पाया आज तक। हेलो, अभी रांची में ही बेटा। और सुब्रत भट्टाचार्य सहारा का भी था ना? नहीं, वो सुब्रतो राय है। सुब्रत राय। हाँ सुब्रत राय है वो। बता दे।
सहारा वाला है वो। नाम ही एक ही है सर। जैसे पहले पीयरलेस चलती रही, फिर पल्स हो गई, फिर पीएसएल हो गई। इसी को पीडी बोलते पीजीएफ से तो समझ में आता रहा। सिकंदर सिंह ढिल्लो अपने अभी भाग दो मैनेजमेंट की है, उसी बात ना। सुब्रत भट्टाचार्य का जो कह रहे हैं वो यानी पीएसीएल जो अपन ने स्टार्ट किया ना, पहले ये पढ़ लेती है ना। वो भी पंजाब के हैं सर, सुब्रत भट्टाचार्य। और उसके बाद पीएसीएल हुई थी, तो उसके जो जन्मदाता कहलाएंगे जनक पीएसीएल के भट्टाचार्य थे। दशरथ जी सही पकड़े। हो गया सर वो। आना लिखा है ना, वो कंपनी की संपत्ति होगी, मुझे उससे कोई लेना देना हाँ, तो वो नहीं। और ना मेरे नाम पे मान लो निकली तो उसमें मेरे नाम पे कराने पे मेरा कोई हाथ था ना, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं। ऐसे उमा मैडम भी तो बोल रही थी उनको, क्योंकि बीच में साइन करवाए गए हैं इन लोगों से धोखे से। जो सर खत्म हो गए, क्या नाम? सैनी जी। सैनी जी के भी नाम में जमीन है करके ऐसा हमने सुना ना, इसलिए आपको बोल दिया। नहीं मतलब वो ये बता रहे थे कि हम लोग साइन तो करवाए गए हैं, लेकिन पता नहीं है कि भाई है कि नहीं है, लेकिन हम लोग को उन्होंने धोखे से कराने साइन तो उनका कहना ये था कि जब क्या पहले चल रहा था ना प्रमोशन के लिए, तो सबने आंख मूंद के साइन किया है बिल्कुल। ये तक बोला था उनको, आंटी को आके कि यार कुछ सिग्नेचर करवा रहे हैं लोग, क्या है हम लोग के बीच में बात करवाए हैं तो उसके बाद ना भाभी कितने 8 महीने के बाद कंपनी बंद हो गई है। उसके बाद शायद वो लिए हो पावर रिटर्न वापस लिए हो, जो भी। सैनी दादा ने किया। सही, तो सैनी दादा ने भी साइन किया। अब तो खैर वो भगवान के पास चले गए, अब उनसे क्या बोले, लेकिन भाई कोई कुछ में साइन कराता है तो पहले पेपर तो पढ़ता है ना। वही तो अब समझ में नहीं आ रहा ना कि अब खुल के बात होगी तो सोच भी। हाँ सर क्या, हाँ नहीं वो समय कौन सा रहा होगा जब उमा मैडम बोल रही थी कि साइन करवाए, फिर उसके 5-6 महीने पहले ना, दिन पहले, और फिर उसके बाद कंपनी अपना वो बंद हो। तो वो सभी हम लोग ने किए रहे साइन क्या उसमें। 11 के बाद तो और जम से बिजनेस किया रहा है। 11 के बाद तो अरे हमारे 11 पूरी मैच्योरिटी थी, निकल रही थी, सब पलटा दी पलटवा दी। हमारे साथ हुई। फंसे वही है जिन्होंने 11 में बिजनेस किया है। बात तो वही है। 11 से ये जिन फंसे वही हैं जिन्होंने 11 में बिजनेस किया है, नहीं तो 2013 में मैंने अपने 50,000 बताओ ना। हमारे आपने पिताजी तो हमने 12 लाख रुपए 12 लाख रुपए फंसाई हूँ मैंने। पर्सनली पिताजी रिटायर हुए हैं और उमा मैडम बिल्कुल बैठी थी और दोनों ने तुरंत की तुरंत ट्रांसफर करवा लिया। और उसमें जो लोगों के रिटायर वाले के नहीं करवाए, मान हम लोग ये करा रहे थे, नहीं जीजा जी के नहीं, हमारी लक्ष्मी दीदी है उनके करवा रहे थे हम लोग। अच्छा वो उनके तो नहीं करा, नहीं तो वो तो और प्राण खा ही नहीं, 2-4 खाते हैं, हमें बहुत परेशान कर रही है। छोटी वाली बहन के बच गए, तो वो एग्रीमेंट के चक्कर में कि गुड्डू से ले लूंगा, तो वो बोली कि भैया ठीक है कर देना, और उतने में वो थोड़ा सा गाँव चले गए, बस हम लटक गए। मैं इन 11 सवालों से सहमत हूँ, और कुछ आंकड़े जो हैं वो मुझे पूर्ण मालूम नहीं है, जो मैंने अंडरलाइन किए। जी इस सारे सवालों का जवाब मैं अपने सीनियर से लूँगा। जी जी हाँ बस इतना ही। साइन हाँ आज की डेट डाल देना सर। अरे नहीं डालूंगा, इतना तो मालूम है। ओरिजिनल साइन कर रहा हूँ, डुप्लीकेट 24 तारीख है, 24/12/2018, कल क्रिसमस डे। आज हम लोग सेलिब्रेट करने आए हैं। मैं भी कहने वाली थी और आपने उसको चेंज किया। यूट्यूब में फेमस करूंगी। कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर हमारे मस्त है, ऐसा नहीं है। नहीं अरे जमीन थोड़ा सा सर अपन लोग को ऐसा नहीं कर सकते, मतलब जैसे पूरे संगठन को छोड़ दो, अपना कोई संगठन नहीं है कुछ ऐसा, मतलब जैसे उन लोग हमारा संगठन, अगर आप अच्छी बात बोले हो, मैं फिर कह देता हूँ, हमारा संगठन ISO बना है, उसमें अभी हमारी प्रजा कोई नहीं है। हम जब कहो आप, ये है थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, भोपाल चलना पड़ेगा। आप सब लोग अपने विचार रखो, मतलब मैं कुछ बोल दूंगा, सिंह साहब ऐसा करना है,
तो वो मना नहीं करेंगे। भाई आप हमारी मोहर ले लो, हमारा लेटर पैड ले लो, और फिर कैसे करना है बता दो।